अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 150 पॉइंट के साथ नेगेटिव बंद रही 42,007 की सतह पे। जाके KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम की बात की जाए तो 113 मिलियन KSE 100 इंडेक्स में लगे, जहाँ KSE ऑल शेयर में 238 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 7.8 बिलियन बनती है। तो अल्लाह का शुक्र जिस तरीके से हमने समझाया गया था उसी तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया, और जो आप लोग को स्क्रिप्ट्स दिए गए थे उनके अंदर भी परफॉर्मेंस आई। आपको खास कर AVN का बताया गया था। अल्लाह का शुक्र हमारे गिवन रेंज से बाउंस बैक भी हुआ, और ओवरऑल जैसा आप लोग को गाइड किया जा रहा है अल्लाह का शुक्र मार्केट उसी तरीके से परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। इवन आज हम देखें तो आज मार्केट में गैप डाउन का आगाज़ हुआ, और गैप डाउन के साथ फिर हमने देखा मार्केट में एक शार्प लो लगने के बाद रिकवरी भी आई। मार्केट में हम देख रहे थे मुसलसल मार्केट 42,000 सतह को 42,000 की जो सतह थी उससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती हुई नज़र आ रही थी। मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया इंट्राडे में, और अपने इसी लेवल के पास ही आकर बंद रही है मार्केट। तो ओवरऑल अपने लो के पास बंद रही। अगर हाई की बात की जाए तो 42,195, तो इस लेवल के पास मार्केट ने 2 बार मार्केट ने कोशिश की, लेकिन मार्केट की कोशिश नाकाम रही। साथ ही में अगर हम बात कर ले डॉलर की, तो डॉलर में आज स्लाइड सा राइज हुआ है। अगर मैं आपको इंटरबैंक की क्लोजिंग की बात बताऊं तो तकरीबन इंटरबैंक में 9 पैसे बेसिकली डॉलर महंगा हुआ है। तो ये एक स्लाइटली आप कह लीजिए नेगेटिव चीज़ है, लेकिन ये कि ये बहुत नेगेटिव तो नहीं है, न्यूट्रल है आप कह लीजिए, क्योंकि अब डॉलर इसी एरिया पे आकर स्टेबल हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ ही है बेसिकली। अगर यहाँ से बहुत ऊपर नहीं जाता है, इसी लेवल पे रहता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, और हम आगे मामला मज़ीद बेहतरी की तरफ जाते हुए देखेंगे। साथ ही में अगर बात कर लीजिए क्रूड ऑयल की, तो इंटरनेशनल मार्केट में वही क्रूड ऑयल उसी सतह के आसपास ही चल रहा है। इंटरनेशनली अभी जो करंटली क्रूड ऑयल का रेट है वो अराउंड 89.78 है, तकरीबन 0.43 सेंट्स ऊपर चल रहा है इस वक्त। जहाँ पे हम अगर बात कर ले दूसरी कमोडिटीज़ में जैसे गोल्ड हो गया तो $9 इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग है उसके अंदर। जहाँ आप इंडाइसिस में चेक करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली आज के दिन अराउंड 550 पॉइंट प्लस साइड पे बंद रही। तो अब ये तो कुछ हो गया इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से। अगर हम चलते हैं डेली एक्टिविटी के ऊपर, तो टॉप कंट्रीब्यूटर आज के दिन पाकिस्तान ऑयल फील्ड रहा, फिर मारी हो गया, नेस्ले, UBL, FFC, मीज़ान बैंक, के इलेक्ट्रिक, FML, FC, EPL, JDWS, शेल, सिस्टम, ILP सर्विस, PSO मार्केट को हाई साइड पे रखें, जहाँ नेगेटिव साइड पे TRG 120 पॉइंट मार्केट को नेगेटिव रखा। तो अब कई लोगों के मुताबिक कि अब TRG गिरा है तभी ही मार्केट गिर रही, वरना स्टॉक्स में मंदी नहीं है। तो देखिए मार्केट चली भी तो TRG की वजह से ही थी ना। तो हम ओवरऑल इंडेक्स को देखते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो बात की जाए तो लॉटे केमिकल में फिर प्रेशर रहा। आज लॉटे केमिकल के अंदर हमने हाई साइड से अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखी, क्योंकि ये इतने दिन से परफॉर्म कर रहा था। तो लॉटे केमिकल ने 31 रुपये 72 पैसे का लो मारा, और हाई था 34.19, और जो क्लोजिंग आई वो 32 रुपीज़ 18 पैसे पे आई है। तो मुख्तलिफ प्रॉफिट टेकिंग्स तो हम लोग को मार्केट में साथ साथ में दिखती ही रही। प्रेशर हाई साइड से आ ही रहा था मुकम्मल। पाक टोबैको हो गया, AGICL, हपको, EPCL, EPCL के नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था 57 के आसपास। जैसे इसकी अनाउंसमेंट आया बेसिकली इससे डिविडेंड अनाउंस किया गालिबन 2.5 रुपये का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसकी वजह से इसमें एक रैली बनी। ईफर्ट हो गया, ईफर्ट में तो इतनी रैली नहीं बनी, इसने भी गालिबन 2.5-3 रुपये का गालिबन शायद डिविडेंड दिया। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ थी इन दोनों कंपनीज़ के हवाले से। फिर नेशनल फूड्स, एंग्रो, कोलगेट, HMB, यूनिटी, FCCL, OGDC के अंदर स्लाइड प्रेशर हम लोग को देखने को मिला बेसिकली आज के दिन। तो ये तो हो गया टॉप। अगर हम टॉप बेसिकली परफॉर्मेंस की बात की जाए तो के इलेक्ट्रिक, इसके हवाले से प्री ओपनिंग में बेसिकली न्यूज़ आ गई थी कि इसकी जो डील है वो फाइनल होती हुई नज़र आ रही है। तो इसकी वजह से ये ओपन ही गैप अप हुआ। ये एक वक्त में काफ़ी हाई साइड पर जा चुका था। इसने जो एक हाई लगाया वो तकरीबन 3 रुपये 18 पैसे का लगाया। फिर अगला WDL हो गया। हर टेली कार्ड के अंदर परफॉर्मेंस आई। ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी सेक्टर था उसके अंदर परफॉर्मेंस देखने मिली, जिसके अंदर AVN, नेटसोल हो गया, टेली कार्ड, इनके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस आई। फिर PRL हो गया, इसके अंदर प्रेशर ठीक ठाक बना रहा। सिनर्जी के अंदर भी ठीक ठाक प्रेशर रहा। AVN अच्छा परफॉर्म करता रहा, अच्छे वॉल्यूम लगे आपका। इवन ऑक्टोपस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आज के दिन अपर कैप पे ही बन रहा। GTEC हो गया, 5% प्रॉफिट टेकिंग आई। TRG लोअर कैप पे ही रहा, इसमें भी तकरीबन 35 लाख का सेलर था मौजूद। GGL की बात की जाए 5 पैसे पॉजिटिव रहा, जहाँ TPLP माइनस पे बन रहा 8 पैसे। टॉप एडवांसेस को देखा जाए तभी लिक्विड है, सिवाय बल्कि है 1-2 जैसे नेटसोल हो गया, ये अच्छा लिक्विड स्टॉक है। ऑक्टोपस के अंदर भी काफ़ी लोग काम करते हैं, काफ़ी लोगों के ये फेवरेट शेयर में से है। ऑल्दो मैं
इसको अगर कंपेयर किया जाए तो मैं बेसिकली AVN को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। टॉप डिक्लाइनर्स को देखा जाए तो टॉप डिक्लाइनर्स के अंदर सबसे पहला तो एक TRG आ जाता है, बाकी तो तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। अब ये तो कुछ हो गया आज की मार्केट के हवाले से। आप चलते KSE 100 इंडेक्स टेक्निकल चार्ट पे। देखिए मार्केट का आप लोगों को कल काफ़ी डिटेल में बता दिया गया था, तो अब मैं आपसे वही चीज़ें रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। कुछ नई चीज़ें होंगी, कुछ हो सकता है हल्की फुल्की, क्योंकि वही कल काफ़ी डिटेल में समझा दिया गया था, तो अभी हम ज़्यादा उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी मार्केट को देखा जाए तो वही बात है, मार्केट ने रैली की थी, अब उसकी प्रॉफिटिंग में आ रही है मार्केट। चाहे तो आप कल की वीडियो देख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रह सकता है। अच्छा, अभी मार्केट वही है, एक जो ब्रेकआउट मार्केट ने आज आप कह लीजिए ये जो दो बजे की क्लोजिंग आई वो थोड़ी मार्केट के लिए नेगेटिव थी। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, मतलब कि 2 से जो 3 बजे की जो क्लोजिंग आई ना वो थोड़ी नेगेटिव रही, क्योंकि मार्केट ने ये जो लेवल ब्रेक किया ये लोएस्ट लेवल था आप कह लीजिए सिंस 6 अक्टूबर। तो मार्केट ने बेसिकली एक न्यू लो पे क्लोजिंग दी, तो ये हाईली नेगेटिव चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आज TRG लोअर कैप पे बन रहा है, चांसेस यही होंगे कि कल के दिन भी वो लोअर मतलब लो साइड पे खुले। तो लो साइड पे खुलता है तो हम इंडेक्स पे थोड़ा प्रेशर देख सकते हैं। तो कल के दिन अगर प्री ओपन वॉलेटिलिटी में मतलब कि शुरू के 15 मिनट जो होते हैं, शुरू के 15 से 30 मिनट, उसके अंदर मार्केट थोड़ी ज़्यादा डिप्पी लेती है, तो उसमें हम थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट का जो वे बनेगा, पोजीशन बनेगा, उसको फिर हम बेसिकली कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो शुरू में प्री ओपन वॉलेटिलिटी से मुझे नहीं लगता घबराना चाहिए। ऑल्दो अगर प्री ओपन वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट नीचे सस्टेन रही, कोई बाउंस बैक नहीं आया मार्केट में, तो नो डाउट फिर हम करेक्शन देख सकते हैं। लेवल्स इंशाल्लाह भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। और अब हम क्लियरली देख सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम में कि अब क्लियरली ये मार्केट का एक हेड ही बन चुका है, मार्केट का एक टॉप बन चुका है, क्योंकि मार्केट ने सेवरल ट्राइज की लेकिन इसको ब्रेक करने में नाकाम रही। और आज के दिन मार्केट ने बेसिकली न्यू लो भी दे दिया है माइक्रोवेव्स के हिसाब से अगर देखा जाए। ऑल्दो उसको इतना ज़्यादा उसमें नहीं लिया जाता, उसको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, लेकिन वो बिल्कुल जो एग्जैक्टली टॉप्स और बॉटम्स में एंटर होते हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा गौर से देखते हैं। अभी हम देखें मार्केट की बात करें, मैं 15 मिनट में चाहे आपको दिखा दूँ आवरली टाइम फ्रेम में। अभी भी आप मार्केट को देखेंगे तो अभी मार्केट ने अच्छा खासा आवरली टाइम फ्रेम में RSI में बियरिश डाइवर्जेंस बन चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी क्लियर बियरिश डाइवर्जेंस बनी थी, और इसकी इंडिकेशन हमने कल भी दी और पहले भी देते आए। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कमेंट में, तो उन्होंने कहा कि RSI के हवाले से बता दीजिए RSI है क्या चीज़। देखिए RSI इज़ बेसिकली वो कैलकुलेट करता है कि किस स्पीड से प्राइस कितनी ऊपर या नीचे गई, ठीक है ना। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं, ये बेसिकली बताता है कि आपका जो स्टॉक है क्या वो ओवरबॉट जोन में, ओवरसोल्ड जोन में, वो कितनी स्पीड से कितना गिरा या कितना उठा, ठीक है। तो ये अभी मैं समझाना, ये तो बहुत डिटेल टॉपिक है, मैंने अभी आपको 1-2 लाइनों में समझाया, लेकिन ये कि इंशाल्लाह इसके हवाले से भी इंशाल्लाह आगे मेरी प्लानिंग होगी। अगर आप चाहते हैं तो RSI के हवाले से भी एक डिटेल में वीडियो बना दी जाएगी कि कैसे इससे काम किया जा सकता है। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको लगता है इसके हवाले से एक वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो। बहरहाल अगर मैं 15 मिनट में आप लोग को एक चीज़ दिखाऊँ तो जो मैं माइक्रोवेव्स की बात कर रहा था, माइक्रोवेव्स में तो मार्केट ने क्लियरली एक न्यू लो, एक न्यू हाई दिया, एक लोअर हाई दिया, और क्लियरली मार्केट अभी अपने एक लो को ब्रेक किया है। और कल के दिन भी एक्सपेक्टेशंस ये होंगी कि अगर मार्केट 41,950 से 900 के नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट का जो इनिशियल टारगेट बनेगा, ठीक है, अगर उसके नीचे मार्केट में सस्टेनेंस आती है तभी ये होगा। तो फिर मार्केट का क्या टारगेट होगा या क्या लेवल होगा, इनिशियल जो मार्केट का लेवल होगा वो होगा 42,800। 41,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। वो किस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, इस बेसिक जो रैली है इसने जो 1700 पॉइंट की थी उसके अगेंस्ट ये 38% का रेशो है। उससे एक और बात यह है कि ये एक प्राइस एक्शन लेवल भी है, रीसेंट प्राइस रिजेक्शन भी हमें यहाँ से दिखी थी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और अल्लाह ना करे मार्केट इसके भी नीचे सस्टेन करती है तो मार्केट का जो अगला टारगेट होगा, मार्केट का जो अगला बेसिकली मूव होगी वो फिर अगला जो टारगेट करेगी 41,600 की लेवल को। वंस अगेन ये रैली का मीन पोजीशन है, 50% है, मार्केट का एवरेज पोजीशन होगी 41,600 की सतह, ये मार्केट की एवरेज होगी। किसकी एवरेज? जो मार्केट चली थी 40,700 जिधर से भी 40,450 तक, तो उसकी ये एवरेज पोजीशन होगी। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इधर भी लाई करता है। इफ एवरेज होने के साथ साथ मल्टीपल बार हमने इससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स देखे हैं, तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट लेवल है। और आखिरी लेवल होगा 41,400 का, और मैं कह लूँ तो आखिरी उम्मीद मार्केट की,
ये होगी, इसके नीचे मार्केट में बड़ा प्रेशर होगा। ओवरऑल अभी भी बात की जाए तो मार्केट बेसिकली बिगर टाइम फ्रेम में एक न्यू हाइज ही दे रही है, तो कोई घबराने की बात फिल वक्त नहीं होना चाहिए जब तक मार्केट अपना न्यू लो, कोई प्रीवियस लो ब्रेक ना कर दे। जब तक के लिए बाय ऑन डिप करना चाहिए। मार्केट 41,800 इनिशियल सपोर्ट लेवल है, और जो आप लोग को पहले एक वीडियो में बताया गया था कि जो माइक्रोवेव्स के हिसाब से अगर मार्केट अपना लेटेस्ट हाई ब्रेक करती है बॉटम में आने के बाद, तो डेफिनेटली न्यू बाइंग बन सकती है। तो इंट्राडे लेवल्स पे तो आपको बाइंग मिलती रहेगी। स्विंग ट्रेडिंग के स्विंग जो लोग करते हैं उनके लिए तो क्लियरली एग्जिट कॉल पहले ही दी गई थी। अब वो लेवल्स पे देख सकते हैं स्प्लिट बाइंग। स्टॉक्स आप लोग के साथ बताए गए जिन्होंने क्लियर कर ली थी। मार्केट वाइज मार्केट अपने आप को 41,600 पे मैं मार्केट को एक इंपॉर्टेंट लेवल देखता हूँ 41,600 से 41,400 के दरमियान में, जहाँ 41,800 की भी ठीक ठाक वैल्यू है। लेवल्स को नज़र में रखिएगा, लेवल्स के साथ काम कीजिएगा। आपको शॉर्ट अगर मिलती है, एक बाइंग पोजीशन मिलती है और टारगेट आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में बेहतर है कि आप ज़्यादा सवार मत हो। आपको छोटा टारगेट मिलता है, छोटा टारगेट लेकर निकले। स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्ट इस्तेमाल होना चाहिए। टारगेट्स छोटे कर लेने अब आपने, ठीक है, आपने लालच में नहीं आना है और बहुत बड़े टारगेट्स नहीं बनाने, क्योंकि पॉसिबल है अगर आप बॉटम में एंटर होता है तो मार्केट एक रिकवर करके फिर नीचे आ सकती है, जब तक मार्केट अपना एक प्रीवियस हाई ना ब्रेक कर दे। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी समझा दी गई है, ओवरऑल डिटेल समझा दिया गया है। अब ये देखना आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं। रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लीजिए तो इनिशियल रेजिस्टेंस मार्केट के पास आ रही है। रेजिस्टेंस लेवल 4200, 130 का लेवल 15 मिनट में इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो मार्केट में आप कुछ बेहतरी देख सकते हैं इंट्राडे लेवल्स के हिसाब से। फिर जो अगला रेजिस्टेंस 42,300, उसके बाद जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस 42,450 से 500 है, जिसके ऊपर तो मार्केट में न्यू हाइज की आपको बेसिकली वही स्टार्ट हो जाएंगे। न्यू हाइज ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट एक ट्रेंड में आ जाएगी। बहरहाल समझा दिया है, मार्केट में कल भी समझाया, कल की वीडियो नहीं देखी तो उसमें भी थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा मार्केट के हवाले से। ये है ओवरऑल व्यूज़। मार्केट इस वक्त ब्रेकआउट में है, प्री ओपन में आपने घबराना नहीं है। प्री ओपन के बाद देखना है कि मार्केट किस पोजीशन में, अगर टीआरजी गैप डाउन खुलता है तो मार्केट में वैसे एक ऑटोमेटिकली प्रेशर आ सकता है। टीआरजी की बात हो ही रही है तो टीआरजी को ही एनालाइज कर लेते हैं हम। देखिए टीआरजी की मैं बात करूँ तो टीआरजी ने बेसिकली एक रैली दिखाई थी, ठीक है, रैली तो इसने मल्टीपल बार दिखाई। मैं अगर रिसेंट की बात करूँ तो रिसेंटली इसने एक जो मूव दिखाई थी वो 75 से किधर तक दिखाई, 100 तक। उसके बाद इसमें करेक्शन आई 87, और फिर 87 से इसने नॉन स्टॉप रैली की किधर तक की, 150 तक। अच्छा ये जो है ना, ये शॉर्ट ये तो रूटीन करेक्शन है, और ये जो है अब जो हो रही है वो रूटीन एडजस्टमेंट हो रही है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट अब ये मार्केट बेसिकली अपने आपको करेक्ट करके डिप में आ रही है। टीआरजी इज बेसिकली टेकिंग अ डिप, इट्स एडजस्टिंग, ठीक है ना, जो इसने 87 से रैली की थी। अभी इसके मैं आपको लेवल्स दिखाऊं तो अब जो इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल आ रहा है और जो जिससे अच्छी उम्मीदें भी हैं वो है 127 का लेवल, 127.62 डेली टाइम फ्रेम में ये लेवल रहेगा। डेली टाइम फ्रेम से मुराद कि कल मार्केट अगर मतलब टीआरजी इससे नीचे जाता है 127.62, चांसेस हो सकते हैं इससे बाउंस बैक करें, लेकिन अगर 127 के भी नीचे इसकी क्लोजिंग आ गई तो फिर ये हमें टारगेट करता हुआ दिखाई देगा 119.72 इनिशियली और फिर 112 का लेवल। तो ये लेवल है। तो डिप्स पे ये आए, अगर मान लीजिए 120 पे आता है, 120 115 के पास, उधर अच्छी बाइंग बन सकती है। इंट्राडे में अभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे लेवल जिसके आएंगे वो 120 से 112 के दरमियान में होंगे लेवल्स। तो ये अभी फ़िलहाल एडजस्टमेंट करा है इस वक्त। तो इसमें कोई भी बाइंग एंट्री लेना तो एक बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इस पर काफ़ी डेयरिंग एंट्रीज बनती है, और तो जो लोग काफ़ी डेयरिंग बनते हैं वो लोग ये कर सकते हैं। कल के दिन अगर ये डिप लेता है तो माइक्रोवेव्स के हिसाब से, जो मैंने पहली बार भी अपनी एक हाल में एक वीडियो बनाई थी उसमें डिस्कस किया था कि 15 मिनट के हिसाब से अगर ये अपना हाई एक रिसेंट हाई ब्रेक कर दे तो नो डाउट आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अभी ये बेसिकली 150 से गिरता हुआ आ रहा है ना। तो अभी ये जिधर भी रुकेगा ना, तो ये जो जितने भी इसने गिरावट की 150 से अभी तक अगर बात कर ली जाए तो ये हाई साइड से 20 रुपये गिर चुका है, तो उसके अगेंस्ट एक रिकवरी तो आएगी ही आएगी, चाहे फिर वो 120 के पास से आए या 110 के पास से आए। लेकिन जो रिकवरी होगी ना वो आप कह लीजिए 10 से 30 रुपये तक बन सकती है रिकवरी। उसके हवाले से हम आगे आपको इंशाल्लाह आगे अपडेट करेंगे। इस वक्त ये क्लियरली इस वक्त प्रेशर के अंदर है ये, ठीक है ना। तो कल जैसे ही इसका कोई लेवल बनता है एंट्री लेवल, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दिया जाए कि अब ये रिकवरी में आ रहा है। फ़िलहाल ये इस वक्त अभी अपनी एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। जब ये रिकवरी में आने लगेगा इंशाल्लाह हम आपको उस वक्त अपनी वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक है
इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। आज कुछ ज़्यादा स्क्रिप्ट थी नहीं दरअसल में, लेकिन ये कि जितना है कल से इंशाल्लाह और भी स्क्रिप्ट्स होंगी, क्योंकि मुझे कोई खास स्क्रिप्ट मिल नहीं रही है जिसको मैं आप लोग के साथ एनालाइज़ करूँ, जिसके अंदर आपको एक अच्छी ट्रेडिंग का मौका मिल सके। बहरहाल इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम 4000 सब्सक्राइबर्स के बिल्कुल ही पास है, तो ज़रूर शेयर भी कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं मोहम्मद वसीम PSX एनालिसिस से।